आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, भारत जो है वो डूब रहा है। क्यों? हम कई बार इसकी बात कर चुके हैं। मैं आपको ज्योग्राफी बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। तो इंडिया टुडे का ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है और इसमें हम जानेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। साइकोलॉजी का सर्टिफिकेशन कोर्स हमने लॉन्च कर दिया। अगर आप पूरी साइकोलॉजी समझना चाहते हैं दोस्तों, तो इस कोर्स को जरूर अवेल करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। किस तरीके से इंसानी दिमाग काम करता है, लोगों का दिमाग काम करता है, साइकोलॉजी डॉक्टर मेरिका दास ने बताया। 400 स्टूडेंट्स अभी बचे हैं, 400 रुपए का उनको कोर्स मिलेगा। तो फ्लैश फ्लड्स हमने उत्तराखंड में देखे, जम्मू कश्मीर में देखे, बिहार, महाराष्ट्र, पूरा सब डूबा हुआ है। इतनी बारिश आपने कभी देखी है बे? नहीं देखी होगी। ला नीना है, ला नीना है, अभी तक अल नीना था, तो ला नीना की वजह से और बारिश हो रही है। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने समझाया था, फिर से समझा देता हूं। ज्योग्राफी का कंसेप्ट क्या है? क्या है, तुम अभी बहुत ही प्रेशर है, हाई प्रेशर, दिमाग खराब, तो तुम कहां पे एक ऐसी जॉब में जाओगे, स्टडी ग्लोस में आना चाहोगे जहां पे प्रेशर ही नहीं है, लो प्रेशर एकदम। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये इंसान की प्रवृत्ति है और ये साइंस भी यही कहता है कि कुछ भी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही जाता है। समझ रहे हो? क्योंकि वॉइड होता है, वॉइड फिल करने के लिए। एक कमरा, जनरल डिब्बा मानो, जनरल डिब्बा, हर इतना ज्यादा प्रेशर है, सब फंसे हुए हैं, लेकिन सब कहां भागेंगे? AC 1, AC 2। बिहार में ट्रेन एंटर करते ही ससुर AC 1 में घुस जाते हैं, इंजन में घुस गए भैया, आज ट्रेन तेरा भाई चलाएगा। तो वहां पे मस्त गड्डी आदि है, छलांगा मार दी, तो बैठे हुए हैं मस्त। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऐसे ही हवाओं का भी है। अब देखिए, ये एक हो गई हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, समझ गए। दूसरा, कोई भी चीज 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होती है, 3 नहीं होती है, 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होती है। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन भी होता है। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो आपको पता है कि आप कोई जितना ज्यादा गर्म करोगे तो मॉलिक्यूल्स दूर जाते हैं। आप इसको ऐसे समझो कि ठंड में आप पास आ जाओगे ना, सबके सब पास आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है? सब पास आ गए तो क्या? हाई प्रेशर एकदम, मतलब फंसे हुए हैं ना। उसके बाद जब आप दूर जाओगे, गर्मी होगी, दूर हट रहा है, तो लो प्रेशर। तो गर्मी में मॉलिक्यूल्स एकदम लूज हो जाते हैं, लो प्रेशर हो गए। यानी कि जितनी ज्यादा गर्मी बनेगी, जितनी ज्यादा गर्मी होगी, उतना ही लो प्रेशर एरिया होगा। आप समझ गए? और जितनी ज्यादा ठंड होगी, वो उतना ही हाई प्रेशर एरिया होगा। यही तो कंसेप्ट पे सब कुछ चल रहा है। अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अभी तक सब कुछ नॉर्मल था, 1980s 90 तक नॉर्मल था, सारा वेदर पैटर्न, क्लाइमेट, एवरीथिंग। 1000-2000 में, 2000 सालों में, 3000 सालों में हमेशा से क्लाइमेट बदलता है। ये इतिहास हमको बताता है। अभी क्लाइमेट क्यों बदल रहा है? इस दुनिया में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। कार्बन कितनी है मैं भूल गया हूं, कमेंट बॉक्स में बता दो। तो बहुत ही 0 पॉइंट समथिंग में कार्बन है। कार्बन क्या करती है? कार्बन जो है वो आपके एटमॉस्फेयर को गर्म करती है। अगर कार्बन नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हीट ट्रैप करता है वो, है ना। हमारी धरती दिन भर जो है इंसोलेशन, मतलब क्या है कि सारी सनलाइट को, गर्मियों को, रेडिएशन को लेती रहती है, रात में उसको रेडिएट कर देगी। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इसको कहते हैं। आपने देखा है ना कि आप अभी दोपहर में निकल जाओ राजस्थान, थार डेजर्ट, गर्मी में झुलस जाओगे, 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा सकता है, लेकिन रात में आपको उतनी ठंडी मिलेगी, मस्त, क्योंकि वो सब रेडिएशन चालू है। अब कार्बन इसको ट्रैप कर रहा है, तो धरती गर्म है, लाइफ बढ़िया। ज्यादा कार्बन होगा तो क्या होगा कि रेडिएशन जा ही नहीं पाएगी, ठीक है, ऊपर जा ही नहीं पाएगी। इसी को एक क्लाइमेट चेंज कह रहे हैं, डोम इफेक्ट जिसको बोलते हैं, ग्लास इफेक्ट, कि जो है ना हीट आपकी ट्रैप हो जा रही है। क्यों? क्योंकि कार्बन यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस जो गर्मी को बढ़ाते हैं, जो हीट को ट्रैप करते हैं, वो बढ़ती जा रही है। ओके, ये क्यों बढ़ रही है? हमारी वजह से बढ़ रही है। पेड़ हम काटते जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन ज्यादा होता जा रहा है, ठीक है, बहुत सारे जो आप इंडस्ट्री लगातार लगाते जा रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस का इस्तेमाल ज्यादा होता जा रहा है। तो भले ही मॉडर्न होते जा रहे हैं, लेकिन आज हम धरती को बचा नहीं पाए हैं। 70% प्रजातियां हमने खत्म कर दी हैं पूरी धरती से। 70 से 80% प्रजाति। कब आपने आखिरी बार वल्चर को देखा था, गिद्धों को देखा था? बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गिद्ध, खत्म हो गए वो। ये सब है, ठीक है। तो अभी क्या है कि सब कुछ 1990 तक बढ़िया था, लेकिन जब एकदम से वॉशिंगटन कंसेंसस होता है 1980 में, और उसके बाद 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन होता है, इकोनॉमी खुली। अब जो डेवलप्ड कंट्री थे उन्होंने तो खूब ज्यादा कार्बन यूज कर लिया, जो डेवलपिंग कंट्री वो भी कर रहे हैं। तो अब हुआ क्या कि एकदम से इंडस्ट्री बढ़ी, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ी। अब ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ी तो फिर धरती गर्म होने लगी,
और जब धरती गर्म होने लगी तो टेम्परेचर बढ़ने लगा। ठीक है, अब जहां पे गर्मी उतनी नहीं पड़ रही थी वहां पे गर्मी जो है वो ज्यादा पड़ने लगी। धीमे धीमे हुआ है, धीमे धीमे पॉइंट समथिंग टेम्परेचर राइज हुआ है। आज हम 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास खड़े हुए हैं। 2.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो ये इरिवर्सिबल है। पेरिस क्लाइमेट चेंज, इसीलिए उनको नोबेल प्राइज मिला था 2015 में, आईपीसीसी की जो रिपोर्ट थी। अब क्या है, 2025 है ये। इस समय हम वहां पे खड़े हैं कि जहां पे गर्मी नहीं पड़ रही थी वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तो एक लो प्रेशर रीजन वो क्रिएट हो रहा है। जो रिवर का सरफेस टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, समुद्र का सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से वहां के अंदर के तो समुद्र प्राणी मर ही रहे हैं। अब नेचर को तो कोई फर्क पड़ता नहीं, वो तो बैलेंस करेगा अपने आप को, वो रूल है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज हमारे भगवान जो है, आप उसको मदर नेचर कह लो, जो भी कह लो, एनर्जी कह लो, लेकिन उससे सब बहुत ही नाप तोल के यहां पे प्रॉपर प्रोपोर्शन में रखा है। और कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा, कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा, नथिंग इज वेस्टेड हियर, इट सिंपली कन्वर्ट्स। ठीक है, तो क्या है कि गर्मी हद से ज्यादा कुछ ऐसी जगह पे पड़ रही है जहां पे नहीं पड़नी चाहिए। सऊदी अरेबिया में बारिश हो रही है, और जहां पे पड़नी चाहिए वहां पे पड़ ही नहीं रही है। वहां पे क्लाइमेट एकदम बदल सा गया है, आप समझ रहे हो। तो जहां पे गर्मी होगी वहीं पे सारी हवाएं जाएंगी, और मॉनसून विंड्स या लो प्रेशर एरिया वहां पे क्रिएट होगा और खेल खत्म। तो इसीलिए आपको साइक्लोन, फ्लड्स, फ्लैश फ्लड्स, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, ये सब देखने को मिल रहे हैं। समझ गए? बढ़िया, ओके। मुंबई डूब गया है, अगेन एक लो प्रेशर एरिया यहां पे क्रिएट हुआ। अरेबियन सी के पास आता मुंबई। आगे आने वाले 20-30 सालों में वैसे भी ये डूब जाने वाला है। जितनी अभी आप भाषा को लेकर राजनीति चल रही है ना, ये राजनीति और कुछ नहीं है। आप चिंता मत करिए, ये जितने भी कोस्टल एरिया में सब यहीं पे आएंगे, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया में ही आएंगे। तो अभी क्या है कि ये बहुत, अगर हमने मुंबई को नहीं बचाया, क्योंकि मुंबई हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है, इसने हमारी इकोनॉमी को कंधे पे उठा रखा है, और अगर इसका ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं किया तो मुंबई बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि ये क्लाइमेट इवेंट्स और खतरनाक होंगे। उत्तराखंड भी सेम ट्रेजेक्टरी पे, उत्तराखंड में पहाड़ी एरिया में तबाही ज्यादा होगी, क्योंकि वो पहाड़ ऑलरेडी वहां पे है, आप बच नहीं सकते वहां पे। भाई यहां पे तो चलो भाग गए, फ्लाइट है, ये है, वो है, वहां कनेक्टिविटी नहीं है पहाड़ों पे, कुछ ऐसे दुर्गम इलाके हैं, समझ रहे हो। तो ज्यादा स्टेट्स, अब यहां रिकॉर्ड रेनफॉल नॉर्मल से ज्यादा होगी, वो तो होनी थी। मैंने बताया ला नीना है, ठीक है। अब ला नीना, अल नीना क्या होता है ये भी समझ लीजिए। ये साउथ अमेरिका है ना, ये इंडिया है। बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूं फिर से। तो होता क्या है कि इधर वार्म ओशन करेंट है, तो वार्म ओशन करेंट जो है वो क्या, जब हवा चलती है तो वो क्या करेंगे, मतलब जो हवा है या जो डिस्टर्बेंस है, करेंट्स हैं, तो ये वार्म ओशन करेंट्स, मतलब ओशन में भी बहुत सारे करेंट्स, कोल्ड करेंट, वार्म करेंट्स होते हैं, वो खिसक के यहाँ पे आ जाते हैं भारत के साइड। अब आपको पता है कि जो भारी है ना, बर्फ भारी, जितनी ज़्यादा कोई चीज़ ठंडी होगी वो भारी होगी, और जो हल्का है ना वो ऊपर आएगा। तो जब वार्म ओशन करेंट यहाँ पे आएंगे तो ठंडा पानी नीचे चला जाएगा। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वार्म ओशन, ज़बरदस्त बारिश होगी, क्योंकि वार्म है ना, वो इवेपोरेशन बढ़िया होगा। इसको कहते हैं ला नीना, जो अभी चल रहा है। इससे पिछले 3 सालों में अभी तक अल नीना चल रहा था। अब उसमें क्या है कि ये वार्म ओशन करंट जो वापस साउथ अमेरिका चले जाएंगे, यह ठंडा पानी ऊपर आ जाएगा, तो बारिश कम होगी। तो इंडिया में, जहाँ पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो इंडो पैसिफिक रीजन में बारिश कम होगी तो प्रॉब्लम है, और इधर साउथ अमेरिका में पेरू साइड में जबरदस्त बारिश होगी। इसको अल नीनो कहते हैं, और इस पूरी चीज को एंसो कहते हैं, अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, क्योंकि साउथ में होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में होता है, इसलिए। तो यही इस समय ला नीना की हम फेज में हैं। अब देखिए लद्दाख में, जहां पे बारिश नहीं होती है, क्योंकि लद्दाख में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है, वहां पे 35.4 मिलीमीटर रेनफॉल हुई है। जो बारिशें नहीं होती है लगभग 16 मिलीमीटर होती है, और ये 1 अगस्त से 22 अगस्त तक के आंकड़े हैं, 1 जून से 22 अगस्त तक के। ये अच्छी बात है कि बारिश हुई है, तो भाई इस बार गर्मी लगभग नहीं पड़ी है। पूरा मई ऐसे निकल गया। भाई मैं लखनऊ में रहता हूं, यूपी में नहीं, लखनऊ में तो नहीं पड़ी, पूरे मई ऐसे निकल गया। जून में क्योंकि मैं ना गर्मी को ट्रैक करता हूं, 1 जून से 13-14 जून तक गर्मी पड़ी, फिर उसके बाद ऐसे ही चला गया। अब ये आप मैप देखिए, बहुत ही शानदार मैप है। ये आपको दिखा रहा है जहां पे बारिश नहीं हुई है वहां कितनी। ग्रीन में नॉर्मल है, -19% से 19% तक, जो भी ग्रीन वाला एरिया है। उसके बाद एक्सेस ये स्काई ब्लू में है, और जो लार्ज है वो आपका ब्लू में है। तो अब सबसे पहले ब्लू में चलते हैं। देखिए लद्दाख में 123% ज्यादा बारिश हुई है इस बार। मेट डिपार्टमेंट ने बोला था कि 103-104% एबव एवरेज होगी रेनफॉल, यानी कि 100% से 4-5% ज्यादा ही रेनफॉल होगी। अभी सितंबर आने वाला, सितंबर में आमतौर पे ये मान के चलिए 5-6 सितंबर तक चीजें नॉर्मल हो जाती है, लेकिन क्योंकि मौसम खिसक गया है
तो हम यही मान के चलते हैं कि थोड़ा सा अभी लंबे समय तक बारिश का स्पेल होगा, बट एक हफ्ते में चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। ओके, केदारनाथ की यात्रा रोकनी पड़ी, अब फिर अभी बादल फट गया है, ठीक है, उत्तराखंड में। अब ये देखिए 42% ज्यादा राजस्थान में हुई है। तो एक्सेस रेनफॉल आपको देखिए, सबसे ज्यादा रेनफॉल आपको लद्दाख रीजन में देखने को मिलेगी, जहां पे बिल्कुल भी नहीं होती थी, 60% से ज्यादा। आप इसको उसमें मत देखिए कि कितनी रेनफॉल हुई है, लद्दाख में बर्फ गिरती है, प्रेसिपिटेशन बर्फ के फॉर्म में होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन में जहां पे खाली 16 मिलीमीटर बारिश हो रही थी, आज वो 36 मिलीमीटर पे आ गई है। ओके, उसके बाद ये राजस्थान और एमपी में, अभी मैं मध्य प्रदेश गया था, भोपाल, होटल से बाहर नहीं निकल पाए दोस्तों, इतनी बारिश हुई थी। यहां पे भी अच्छी खासी एक्सेस रेनफॉल हमको देखने को मिली है, जहां पे राजस्थान में 42%, 42% ज्यादा, और मध्य प्रदेश में 23% ज्यादा। और राजस्थान में ये अरावली रेंजेस पड़ती है, तो हवा जो है पैरेलली निकल जाती है, यहां आ ही नहीं पाती है, लेकिन इस बार तबाही मचा डाली है। गुजरात में भी ठीक ठाक 9% ज्यादा रेनफॉल हुई है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में एवरेज नॉर्मल, ना ज्यादा ना कम, -1% कम। ओके, बिहार में आ जाओ, बिहार में -27% हुई है। बल्कि बिहार, आपको पता है ना कि भैया ये एक ऐसा एरिया जहां पे बाढ़ आती है बिहार में, कोसी रिवर, इसको सौरव बिहार बोला जाता है, खटिया के नीचे से नदी बहने लगती है। अभी दोस्तों मैं गया था, कुछ एरिया बिहार के डूब गए हैं लिटरली, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो बिहार रेन डेफिशिएंट रहा है, यहां बारिश ही नहीं हुई है, ठीक है। नीचे झारखंड छत्तीसगढ़ में देख लेंगे तो वो तो एक्सेस में रहे हैं। ये आप देखिए थी कि महाराष्ट्र में ठीक ठाक 7% ज्यादा बारिश हुई है, वो भी। अब इसमें क्या हो रहा है ना कि एक दिन में सारी बारिश हो जा रही है, एक दिन में। दिल्ली में, गुड़गांव में, मतलब इतना कभी नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में इतनी 350 मिलीमीटर बारिश हो गई, रिकॉर्ड तोड़ रहे 100। अब कर्नाटक में 14% ज्यादा। केरल रेन डेफिशिएंट रहा है, बताइए। केरल में -13% कम बारिश हुई, जहां पे केरल में तो बहुत बारिश होती है, ठीक है। झारखंड में 26% ज्यादा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? ये एरिया, ये जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है ना भाई, ये रेन डेफिशिएंट रहा है। आसाम जो कि हर बारिश में डूब जाता था, वहां -33% बारिश हो रही है। अरुणाचल प्रदेश में -38% बारिश हो रही है। मेघालय का मेघों का देश, बादलों का देश, लोग यहां पे बारिश, चेरापूंजी सबसे ज्यादा, मासूरीराम बारिश हो रही है, -42% कम बारिश हो रही है। तो ये आपको शिफ्टिंग पैटर्न दिखा रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम इसके लिए तैयार नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि राजस्थान में 476 मिलीमीटर रेन हुई है, 336 मिलीमीटर होती है यहाँ पे, 42%। दिल्ली में देखिए तीसरा, 34% ज्यादा यहाँ पे रेनफॉल हुई है। बिहार और बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, यहां पे आप रेन डेफिशिएंट में है, यहां बारिश ही नहीं हो रही है। तो यही चीज है। अब करें क्या भाई? अगर ऐसी चीजें आपको नहीं देखती हैं, या मौसम का खतरनाक प्रकोप आपको नहीं देखना है, तो आपको काम करना पड़ेगा, आपको डिजास्टर प्लानिंग करनी पड़ेगी। नेताओं को प्रेशर में लाइए, वरना कुछ होने वाला नहीं है। आगे आने वाले समय में और भी चीजें गड़बड़ होंगी, खतरनाक। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। साइकोलॉजी का कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।